आईपीयू बीएड का आंसर की रिलीज हो गया है। इनफैक्ट काउंसलिंग का शेड्यूल भी रिलीज हो गया है, लेकिन उस पर हम अलग से बात करेंगे। एंड आईपीयू इज गोइंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड, या फिर मोटी मोटा जो लास्ट मीट में मैंने अपना सभी चीजों को लेकर डेट्स बताया था कि मान के चलिए कि 10 जुलाई के अराउंड तक इनका आंसर की का जो कुछ भी मैटर है फाइनल हो जाएगा। काउंसलिंग का फॉर्म हमें फिल करवा लेंगे 17 जुलाई तक, जो है ये लोग काउंसलिंग का फर्स्ट लिस्ट एलोकेट करने लगेंगे। सेम डेट और शेड्यूल फॉलो होता दिख रहा है। आईपीयू बीएड का आंसर की देखने के लिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप में देखेंगे आपको डायरेक्ट यहाँ पर एक लिंक दे रखा हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं, या फिर सीधा आपको ipu.ac.in वेबसाइट पर आना है। आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप पाओगे तो यहाँ पर एडमिशन 2022-2023 लिखा होगा, आप इस पर क्लिक करना। आपके आगे सीईटी की नोटिफिकेशन का एक लिंक आ जाएगा, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक फॉर द सीईटी 2022 एग्जामिनेशन हेल्ड फ्रॉम 23 जून 2022 टू 25 जून 2022। 23 जून से 25 जून के बीच में जो भी पेपर हुआ है वो उसका ऑब्जेक्शन का लिंक आ गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके आगे एक स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल खुल जाएगा। आंसर की देखने के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर नहीं, एप्लीकेशन नंबर। अगर किसी के पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, कहां से मिलेगा? तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा, जो आपने एग्जाम दिया था, उस एडमिट कार्ड पर भी आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जब आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया था तो उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया होगा तो उस फॉर्म का पीडीएफ आपने सेव कर रखा होगा, उस पर भी एप्लीकेशन नंबर दे रखा होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे जैसे ही यहाँ पर डिटेल्स आप फिल करोगे, उसके बाद जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक ये पोर्टल खुल जाएगा लॉग्ड इन कैंडिडेट का। जब आप कैंडिडेट के लॉगिन पोर्टल के अंदर आ जाते हो, यहाँ तीन आइटम है, पर्सनल डिटेल्स, ऑब्जेक्शन फॉर्म, कैंडिडेट रिस्पॉन्स। कैंडिडेट रिस्पॉन्स में आपने आपका जो एग्जाम दिया था वो रिस्पॉन्स शीट खुल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कैंडिडेट रिस्पॉन्स पर। तो यहाँ पर लिखेगा कि टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट जीजीएस आईपीयू एकेडमिक 23 टू 25 जून 2022, क्लिक हियर टू जनरेट। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन पेपर आपके पास डाउनलोड हो गया, प्रिंट करके आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आपको आया था, क्या आपने ऑप्शन चूज किया है और क्या उसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ देखो क्या ऑप्शन आपने चूज किया था, क्या आंसर है करेक्ट यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ठीक है, तो इससे आप अपने टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने आपके मार्क्स बैठ रहे हैं। बाकी का किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि डिस्प्यूट है, कि नहीं आपके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए और यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर गलत आंसर दे रखा है। मैथ और रीजनिंग में ऑलरेडी मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आ चुके हैं। अगर जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। जो भी डेली बाइट्स के पेड मेंबर हैं या बैचेस में हैं, उनको किसी भी क्वेश्चन में इशू है, आप बस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए कि मेरे को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर में इशू है, और आप डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को डायरेक्टली सेंड कर दीजिए। आपकी जगह पर जो भी ऑब्जेक्शन का फॉर्म है वो हम लोग फिल कर देंगे, जो भी फी वगैरह ऑब्जेक्शन का होगा उसे हम लोग अलग से पे कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि ऑब्जेक्शन अगर कोई और खुद से भी देना चाहता है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप ऑब्जेक्शन के लिए क्लिक करोगे तो पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट कौन से शिफ्ट में क्या पेपर क्या सारी चीजें हुई थी, आप सेम चीज क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो सभी क्वेश्चन में क्वेश्चन आईडी दे रखा है, उस क्वेश्चन आईडी को आप सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल देखो ये क्वेश्चन है, इसका यहाँ पर क्वेश्चन आईडी दे रखा है, तो आपको यहाँ आना होगा, उस क्वेश्चन आईडी को सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, किस तरह का ऑब्जेक्शन है, ठीक है, इनकरेक्ट है या आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कंसिडर होगा। ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, कुछ इस तरह के कुछ और कुछ आप रिमार्क ऐड करना चाहते हैं। और पर क्वेश्चन आपको 200 रुपीज का पेमेंट करना होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि मान लो पेपर में आपको 10 क्वेश्चन गलत मिल जाए, ठीक है, तो अब आप 2000 का पेमेंट करने के बजाय सिंपल सा क्या है, क्योंकि कैंडिडेट्स को अननेसेसरी एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा, तो किसी एक कैंडिडेट के लॉगिन पोर्टल से जितने भी आपके क्वेश्चंस पर कंप्लेन है, ऑब्जेक्शन है, उसको एक बार हम लोग खुद भी क्रॉस चेक कर लेंगे और आपके बिहाफ पर पेमेंट करके डेली बाइट्स की टीम उसको अप्लाई कर देगी। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मैं मान लो कैंडिडेट हूं, मैं उस क्वेश्चन को क्लेम ना करूं, ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन गलत है, मैंने आंसर की नहीं चेक किया, मैंने उस क्वेश्चन को क्लेम नहीं किया, तो क्या मेरा मार्क्स नहीं बढ़ेगा? क्या जिसने क्लेम किया केवल उसी का मार्क्स बढ़ेगा?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने क्लेम किया है उसका मार्क्स तो बढ़ेगा ही, और अगर उस क्वेश्चन में बदलाव आता है तो जितने भी कैंडिडेट्स ने पेपर दे रखा था सभी को उसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर आंसर की चेक करने का लिंक दिया हुआ है। अदरवाइज टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब काउंसलिंग का प्रोसीजर शुरू होगा तो बहुत कैंडिडेट्स काउंसलिंग में काफी मिस्टेक कर देते हैं। अदरवाइज काउंसलिंग में 1000 का फी दे के आपको रजिस्टर करना होगा, और मान के चलो कि 12 जुलाई के बाद, ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आप 15 से 16 जुलाई के अराउंड आपको फर्स्ट काउंसलिंग का लिस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो जब काउंसलिंग का फॉर्म फिल होगा तो जो भी कैंडिडेट्स अलग अलग माध्यम से दिल्ली बाइट्स पर किसी भी फॉर्म में रजिस्टर्ड है, बीट कोई सा भी मेंबरशिप उन्होंने ले रखा हो, तो आप अपने काउंसलिंग का फॉर्म, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप दिल्ली बाइट्स पे भी फिल करवा सकते हो। श्योरली वो चार्जेबल होगा, और आप उसके लिए हैंडलर से बात कर सकते हैं, क्योंकि पर कैंडिडेट ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का समय देना पड़ता है काउंसलिंग का फॉर्म फिल करने के लिए। तो उसके लिए आप दिल्ली बाइट्स के हैंडलर से कंसल्ट कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जीजीएस आईपीयू बीएड 2022 वाले प्लेलिस्ट में सभी आईपीयू बीएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, न्यूज एंड अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी सभी एस्पायरिंग टीचर्स के लिए delhibytes.in है ही, और इनफैक्ट आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते ही आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। जैसे ही आप सेकंड ईयर में एंटर करते हो तो सीटेट का मॉक भी जिस तरह आईपीयू का मॉक दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर मात्र ₹1 में अवेलेबल था, दिल्ली बाइट्स का वेबसाइट इज द ओनली वेबसाइट जो सीटेट का मॉक भी ₹1 में ही ऑफर करता है। आप सीटेट का मॉक दिल्ली बाइट्स पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्यूचर में बहुत सारे टीचर एजुकेशन के रिसोर्स आप दिल्ली बाइट्स पर ही एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा होगा, वो दिल्ली बाइट्स का इंस्टाग्राम है, जहां पर रेगुलर न्यूज अपडेट्स, करंट अफेयर न्यूज एंड अपडेट्स रेगुलरली आपको दिल्ली बाइट्स के इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगा। बाकी का आप मेरे से भी इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी इंस्टाग्राम पर सर्च करें। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो दिल्ली बाइट्स पर किसी भी फॉर्म में मेंबरशिप नहीं ले रखा है, उसको भी किसी क्वेश्चन में डाउट, क्वेरी या कोई इशू है, आप भी मेरे को इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आपका भी जो क्वेश्चन है उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब टू दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।